इंडियन रेलवे अब एक नए फेज में एंटर कर रही है। 2026 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस सिर्फ और सिर्फ रेल इंफ्रा को अपग्रेड करना नहीं बल्कि नए कॉरिडोर्स को लॉन्च करना भी था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 हाई स्पीड न्यू रेल कॉरिडोर्स को अनाउंस किया और साथ में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी अनाउंस किया। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये प्रोजेक्ट क्या है, कौन से प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं और कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। साथ ही में देखेंगे ऐसे कौन से सेक्टर हैं और कंपनीज जिनको इनसे आने वाले टाइम में फायदा मिलने वाला है। तब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। यूनियन बजट 2026 का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। इन अनाउंसमेंट का मेन गोल था फास्ट ग्रोइंग सिटीज को हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, और जिन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को अनाउंस किया गया है वो है ये। इन कॉरिडोर्स को देख के मुझे लगता है ये कॉरिडोर फाइनेंशियल हब्स, आईटी सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट और टियर 2 सिटीज को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक नेटवर्क में जोड़ेंगे। साथ ही में एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी अनाउंस किया गया है जो दनकुनी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, कनेक्ट करेगा सूरत को जो कि गुजरात में है। मतलब सूरत से आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग गुड को डायरेक्टली पहुंचा सकते हो वेस्ट बंगाल में, वो भी ट्रेन से, जो कि रोड के बदले काफी सस्ता पड़ेगा आपको। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन फोकस है। ये ईस्ट टू वेस्ट गुड्स मूवमेंट को फास्ट करेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस भी कर देगा। इनफैक्ट मैं बता दूं, बजट 2026 में रेलवे कैपेक्स को 3 लाख करोड़ के आसपास रखा गया है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। मैसेज पूरा क्लियर है, पैसेंजर ग्रोथ को इंप्रूव करना है, फ्रेट कॉरिडोर्स को बढ़ाकर गुड्स की मूवमेंट को भी तेज करना है ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके, और इससे होगा हमारा लॉन्ग टर्म इंफ्रा क्रिएशन। हाई स्पीड रेल का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं है। जब हाई स्पीड रेल पटरियों पर उतरती है तो कार्बन इमिशन भी कम होते हैं, क्योंकि इनकी पावर एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी होती है, जो इंडिया को ग्लोबल ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड्स के काफी करीब ले आता है। इन न्यू अनाउंस्ड कॉरिडोर के अलावा भी इंडिया के ऑलरेडी प्रोजेक्ट रनिंग है, जैसे अभी रिसेंटली मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, जो कि 2027 से 29 के बीच में कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ साथ इंडिया के खुद के 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें पहला आता है आपका वेस्टर्न डीएफसी, जिसमें दादरा टू जेएनपीटी ट्रैवल करती है हमारी ट्रेन। फिर आता है ईस्टर्न डीएफसी, जिसमें लुधियाना टू डानकुनी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रनिंग है। ये कॉरिडोर ऑलरेडी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कौन बनाता है इन प्रोजेक्ट्स को। तो ये हैं कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स जो इन प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जिसमें आरबीएनएल और इरकॉन, इनफैक्ट राइट्स, ये तीनों कंपनी गवर्नमेंट की हैं और लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में इनकी ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा प्राइवेट में लार्सन एंड टूब्रो एंड केसी इंटरनेशनल, ये भी एक लिस्टेड एंटिटी है। बात करते हैं इन हाई स्पीड ट्रेन्स की, तो बीएमएल, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, टेक्समेको रेल, सीमेंस इंडिया एंड एल्स्टॉम इंडिया, ये सारी वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इंडिया की हाई स्पीड ट्रेन्स को डेवलप कर रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन कंपनीज की लिस्ट में पहली 4 कंपनी लिस्टेड कंपनीज हैं। ध्यान रहे, कोई ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी स्टडी खुद करें। मैंने सिर्फ आपको नाम बताया है उन कंपनीज का। स्टडी करो, अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करो, उनसे समझो और तब जाके कोई इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना। इन सारी बातों के बाद एक रियलिटी चेक भी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स एक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, तो ओवरनाइट तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाले। आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी भी स्टॉक में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो इसके बेनिफिट्स को रीप करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ओवरनाइट प्रॉफिट के चक्कर में ना रहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फोकस करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही चाहती है। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में हमें बताएं कि कौन सा कॉरिडोर आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिकोड करेंगे इंडिया के ISM 2.0 मिशन को, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है इंडिया की खुद के सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने की। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको बेनिफिट मिल सकता है इस ISM 2.0 मिशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।